नमस्ते नमस्ते। जी। ये घर तरुण का है। जी, पर आप कौन? जी मैं उसका दोस्त निखिल। अच्छा, आप अंदर आइए, मैं बुलाती हूँ उन्हें। तरुण, आपका दोस्त आया है। आया? कौन आया है? अरे निखिल, कैसा है मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी एकदम ठीक हूँ। रिद्धि, मेरे बचपन का दोस्त आया है, जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। जी, लेके आती हूँ मैं। बैठ। एक बात बता, कहाँ गायब रहता है? ना मेरे पास फोन ना एसएमएस, बिल्कुल बात करनी छोड़ दिए। कोई बात है तो बता। ऐसी बात नहीं है तरुण। वो क्या है ना कि तेरा फ़ोन नंबर ना मेरे पुराने वाले फ़ोन में था। एक दिन वो फ़ोन अचानक से गिर गया और टूट गया, रिपेयर भी नहीं हो पाया। तेरा फ़ोन नंबर उसी में था ना, उसके बाद से मैं तुझे कभी फ़ोन ही नहीं कर पाया। और तूने ये नया घर भी ले लिया, मुझे इस नए घर के बारे में भी नहीं पता था। चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया है ना, तो मैं तुझे अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है? और तू मुझे ये बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? काम तो तेरा ठीक चल रहा है ना? हाँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अच्छा ही चलना चाहिए। और अंकल आंटी, वो कैसे हैं? मुझे याद करते हैं या भूल गए? हाँ, तुझे पता है माँ तुझे कितना याद करती है, हमेशा तेरा नाम लेती है। कहती है कि इतने दिन हो गए, तरुण बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आता, क्या हमें भूल गया है क्या? मैंने उन्हें समझाया कि आज मैं तरुण के पास जा रहा हूँ और उससे कहूँगा कि वो आपसे मिलने ज़रूर आएगा। पर पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तूने अपने दोस्त को बताना जरूरी नहीं समझा? अरे कैसा दोस्त है तू? तरुण, मैं बताना तो चाहता था, पर मेरे पास तेरा फ़ोन नंबर नहीं था, अभी तो कहा ना मैंने। और तूने ये नया घर भी ले लिया, मुझे इस तेरे नए घर के बारे में भी नहीं पता था। देख, अंकल के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर होनी को कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो होकर ही रहता है। चले, तू पानी पी। रिद्धि, ये मेरे बचपन का दोस्त है निखिल, जिसके बारे में तुम्हें बताता रहता हूँ। वही दोस्त है मेरा। अच्छा, तो आप ही हैं निखिल। मैंने तरुण के मुंह से ना आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं, और आज आपसे मैं मिल भी ली। हर टाइम निखिल 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 बस यही करते रहते हैं। जी हाँ, वो क्या है ना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और बहुत गहरी दोस्ती थी हम दोनों में, और आज भी है। अच्छा तरुण, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे, अभी तू आया है और अभी जाने लगा? अरे खाना खा के जाइयो। रिद्धि, एक काम कर, मेरे दोस्त को ना छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। आज छोले भटूरे बना इसके लिए। अरे नहीं नहीं, भाभी जी मेरे लिए तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरुण, वैसे भी मैं तुझसे मिलने आया था, अब मिल लिया। अब चलता हूँ घर पे, मुझे ना एक ज़रूरी काम है। अरे इतने दिनों बाद आया है, कम से कम खाना तो खा के जा। मैं अगली बार आऊँगा तो ज़रूर खाना खा के जाऊँगा, पर अभी मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चल आ जाइयो, मैं तुझे रोक नहीं रहा हूँ। 2 मिनट रुक, मैं भी आया। ले, ये पैसे रख। पर तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है? रख ले। पर तरुण, मैंने तो तुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, फिर इतने सारे पैसे तू तू मुझे क्यों दे रहा है, वो भी मेरे बिना मांगे? देख, तू ना मेरे बचपन का दोस्त है, और मैं तेरी हर बात ना बिन बोले समझ लेता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तेरे हालात ठीक नहीं है, तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ भी तू मुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन तू बोल नहीं पा रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। और मैं कैसा दोस्त हूँ कि तेरी बात को भी ना समझूं? अब इसलिए ये पैसे रख चुपचाप, समझा? तरुण, सच में तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे तो पैसों की सख्त ज़रूरत थी और मैं यहाँ तुझसे पैसे ही मांगने आया था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं तुझसे पैसों के बारे में कोई भी बात करूं। पर तू तू तो मेरे बिना कहे मेरे मन की बात समझ गया। दोस्त, मैं तेरे एहसान कैसे चुकाऊंगा? तू कैसी बात कर रहा है?
मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होते, समझा? आज तो तूने ये बात बोल दी है, लेकिन आज के बाद ये बात दोबारा मत बोलना, समझा? अच्छा, नहीं बोलूँगा, सॉरी। सॉरी? देख, फिर सॉरी बोल रहा है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। खड़ा हो तू, दोस्ती में गले लगते हैं। सच में तूने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और ये मेरा कार्ड है, ऑफिस का एड्रेस भी है और मेरा फ़ोन नंबर भी है। जब भी तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास फ़ोन कर देना या ऑफिस आ जाना, समझा? ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, और खाने पर ज़रूर आना, पूरी फैमिली को लेकर आना। हाँ, पर पहले माँ ने तुझे घर पे बुलाया, तो घर पर ज़रूर आना माँ से मिलने। ज़रूर आऊँगा, तू चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ठीक है, ध्यान से जाइयो। कितने दिनों बाद मेरा बचपन का दोस्त मुझसे मिलने आया, सच में आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, इतने सारे पैसे क्यों दिए उसे? अरे रिद्धि, वो मेरा बचपन का दोस्त है, उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। पर उसने तो तुमसे पैसे मांगे ही नहीं है। और ऐसे कोई भी मुंह उठा के घर पर आएगा तो पैसे दे दोगे तुम? रिद्धि, वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसकी ना बिन बोले बात समझ लेता हूँ कि कब उसे किस चीज की जरूरत है, समझी तुम? अरे तो हमारा भी घर बार है तरुण, जरूरी नहीं है कि कोई भी आया घर पर और किसी को भी तुमने पैसे दे दिए। पेड़ नहीं लगा है तुम्हारे पास पैसों का, समझे? रिद्धि, निखिल मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, एक साथ स्कूल गए हैं। वो मुझे अपनी साइकिल पे बिठाकर स्कूल लेकर जाता था, अपने टिफिन से खाना खिलाता था, हर समय मेरी मदद के लिए तैयार रहता था। आज मैं कामयाब हो गया, वो कामयाब नहीं हुआ, तो इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैंने उसकी मदद की, और आगे भी करनी पड़ेगी तो आगे भी करूंगा मैं उसकी मदद। पर देखो रिद्धि, वो मेरे बचपन का दोस्त है और दोस्ती में ना ये नहीं देखा जाता कि कब क्या कैसे कैसे मदद करे। उसे मदद की जरूरत है, अगर मेरे पास पैसे भी नहीं होते ना तो भी मैं उसकी मदद करता। एक बात मैं तुम्हें भी बता देता हूँ, अगर तुम्हारी किसी दोस्त को तुम्हारी मदद की जरूरत हो ना तो उसकी मदद करने से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि दोस्ती बहुत अनमोल होती है। सही कह रहे हो तरुण तुम, मुझे समझ आ गया जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो। मेरी भी एक दोस्त थी स्कूल में, पर कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से अब हम दोनों दूर हो चुके हैं। पर मुझे उसकी याद बहुत आती है। मैं हमेशा प्रे करती हूँ भगवान से कि कभी ना कभी तो मैं उससे मिलूंगी। वो कहते हैं ना, दोस्ती अमीरी गरीबी देख कर नहीं की जाती, दोस्ती तो दिल से होती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। नमस्ते नमस्ते। पर आप कौन? जी, ये घर तरुण का है। हाँ जी, ये घर तरुण का ही है। मैं उसका दोस्त। अच्छा, आप उनके दोस्त हैं, तो आप अंदर आइए ना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। तरुण, तरुण जरा बाहर आना, आपसे कोई मिलने आया है। अरे कौन आया है? निखिल? कैसा है मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी एकदम ठीक। बैठ। एक काम करो, जल्दी से पानी लेकर आओ। तू मुझे एक बात बता, इतने दिनों से कहाँ था? ना कोई फोन ना कोई एसएमएस। अरे कोई बात है तो मुझे बता। ऐसी कोई बात नहीं करूँ। वो क्या है कि तेरा फ़ोन नंबर मेरे पुराने वाले फ़ोन में सेव था, पर एक दिन वो फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया और टूट गया, रिपेयर भी नहीं हो पाया। उसमें तेरा नंबर था और वो नंबर भी उसके साथ चला गया, इसलिए ना मैं तुझे कोई मैसेज कर पाया ना फ़ोन। और तेरे इस नए घर का पता भी मुझे मालूम नहीं था, बड़ी मुश्किल से पता निकाला है मैंने। चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया है, तुझे पता भी मिल गया और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। आगे से तुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तू मुझे ये बता, घर पर सब कैसे हैं? अंकल आंटी सब ठीक तो है ना? हाँ, घर पर सब ठीक है। माँ तुझे बहुत याद करती हैं, हमेशा तेरे बारे में पूछती हैं। पर क्या? पर पापा इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी बड़ी बात हो गई?
और तूने अपने दोस्त को बताना ज़रूरी नहीं समझा? तरुण, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। और मेरे पास तो तेरा फ़ोन नंबर भी नहीं था और ना ही तेरे इस पते का मुझे कुछ भी मालूम था। देख, जो हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते। ले, पानी पी। यीशु, तुम्हें पता है ये कौन है? ये मेरे बचपन का वही दोस्त है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, निखिल। अच्छा, तो आप ही हैं निखिल। आपको पता है निखिल, ये आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हर समय सिर्फ आपकी बात करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बता, तूने शादी की या नहीं? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बिटिया भी है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और काम कैसा चल रहा है तेरा? सब ठीक तो है ना? काम काम भी ठीक ही चल रहा है। अच्छा, मैं तुझसे मिलने आया था, अब मिल लिया। अब मैं घर चलता हूँ। अरे तू रुक, खाना तो खा के जा कम से कम। तुम एक काम करो, मेरे दोस्त के लिए ना आलू के पराठे बना दो देसी घी में, इसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तरुण, मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं अगली बार आऊँगा तब आराम से बैठ के खाना भी खाऊंगा और बहुत सारी बातें भी करेंगे। अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, 2 मिनट रुक, फिर चले जा, अभी आया। ये ले। तरुण, ये पैसे तू मुझे क्यों दे रहा है? मैंने तो तुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। देख, मुझे अच्छे से पता है तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तेरा काम भी अच्छा नहीं चल रहा है और तू यहाँ मुझसे मदद मांगने के लिए आया था और बोल नहीं पा रहा है मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि तू ये सोच रहा है कि इतने सालों बाद मैं अपने दोस्त से मिला हूँ और मैंने पैसे के लिए बोल दिया तो पता नहीं मेरा दोस्त क्या सोचेगा। पर तुझे कैसे पता चला कि... मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ, तेरी हर बात बिना बोले समझ लेता हूँ और आज भी तेरी सारी बातें समझ ली मैंने कि तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और तेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है। तरुण, सच में जब मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया तब तूने मेरा साथ दिया। भाई, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा? खड़ा हो, दोस्ती में गले लगते हैं। अच्छा, मैं अगली बार आऊँगा ना तो तेरी भाभी और बच्चों को भी साथ में लेके आऊँगा, तब हम बैठ के खूब सारी बात करेंगे। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। सच में मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है, मेरा दोस्त इतने सालों बाद मुझसे मिलने आया। अरे दोस्त मिलने आया था तो उससे मिल लेते, कुछ खा लेते, उसके लिए कुछ बनवा देते। इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मैंने बताया है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है और आज उसके हालात ठीक नहीं है, उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए हैं। पैसों की जरूरत हमें भी है। अरे हमारा भी घर परिवार है, पूरे खर्चे होते हैं, हर चीजें देखनी होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है ना कि हमारे पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो हम किसी को भी देते फिरे। और एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि उसे पैसों की जरूरत थी? उसने तुमसे मांगे? मुझे कैसे पता उसे पैसों की जरूरत थी? मैंने तुम्हारे सामने ही कहा है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है और दोस्ती वही होती है जो दोस्त के हालात बिन बोले जान लेते हैं। और तुम कह रही हो कि पैसों की दिक्कत होगी हमें, हमारे भी घर के खर्चे हैं। किस चीज़ की कमी है हमारे घर में? अच्छा कमाता हूँ, अच्छी सारी चीज़ें चल रही है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है और मेरे दोस्त को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना, मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो ना, उसकी मदद करने से कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि दोस्ती अमीरी गरीबी देख कर नहीं की जाती, दोस्ती दिल से होती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है, जैसे निखिल तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मेरी बहुत मदद की है, हर जगह उसने मेरा सपोर्ट किया। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उसने मुझे कभी मना नहीं किया, हर समय मेरे लिए तैयार रही है वो। अगर आज उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी कभी पीछे नहीं हटूंगी, उसकी मदद करूंगी। हाँ, क्योंकि दोस्ती ना अमीरी गरीबी देख कर नहीं की जाती, दोस्ती दिल से होती है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।
आपके पति ने आपकी बहन सेट कर रखी है क्या? क्या हुआ रिद्धि? कुछ नहीं। देखो रिद्धि, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं जानती हूँ निखिल कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अभी ना प्यार करने का टाइम नहीं है। अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। कुछ महीने बाद आऊंगी तो तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, पर हाँ, जैसे तुम पहुंच जाओ ना वहाँ पे तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर देना। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है। हाँ हाँ निखिल, मैं फ़ोन कर दूंगी। पर प्लीज़ अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शिखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। बाय। रुक, तू कहाँ जा रही है मुंह उठा के? साहब, अंदर वाला कमरा गंदा है, बस उसे साफ करने जा रही हूँ। इस घर में 10 कमरे हैं, तुझे उनमें से बस यही कमरा मिला है साफ करने को? हाँ, एक बात बता तू मुझे, बाहर बालकनी कितनी गंदी पड़ी है, हफ्तों से देख रहा हूं मैं, तुझसे वो तो साफ की नहीं जाती और तू ये साफ करेगी? साहब, मैं ये कमरा साफ कर दूं, फिर मैं बालकनी भी साफ कर दूंगी, ठीक है? नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। सबसे पहले तू बालकनी साफ कर, और हाँ, इस कमरे में मैं जरूरी काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या जीजू, अब तो दीदी चली गई, अब तो अपनी साली साहिबा को थोड़ा टाइम दे दो। देखो शिखा, तुम्हें टाइम देना तो चाहता हूँ मैं, पर तुम्हें पता है ना तुम्हारी दीदी की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। देखो, मैं तो इस तलाश में हूँ कि जल्दी से जल्दी ना तुम्हारी दीदी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। जानती हूँ वो सब तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा, लेकिन आप ये सब बातें बोल के टाइम क्यों खराब कर रहे हो? थोड़ा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते मेरे साथ? निखिल, क्या चल रहा है सब? रिद्धि, देखो, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। शिखा की आंख में ना कुछ कचरा चला गया था तो बस वही निकाल रहा था मैं। ज्यादा ना होशियार बनने की जरूरत नहीं मेरे आगे। हमारी नौकरानी ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और ये कब से चल रहा है। तुमसे ना मैं बाद में बात करूंगी, मैं शिखा से बात कर लूं पहले। तुम एक बात बताओ, तुम्हें अपनी ही बहन का घर मिला था उजाड़ने के लिए? हाँ, क्यों किया ये सब? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, ये सब मेरे मेरे दोस्त ने करवाया मुझसे। उसने कहा कि मैं कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। वो मुझे रोज टीज करती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और जब मैंने ये बात जीजू को बताई तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा मेरे होते हुए तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। तुझे शर्म भी आ रही है कि तू क्या बोले जा रही है? ये तेरे जीजा है, तेरा पति नहीं है या तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जो ये सब कर रही थी। अरे एक बार मेरे बारे में ही सोच लेती ये सब करने से पहले। तुझे गांव से पता क्यों लाई थी? ताकि तू अच्छे कॉलेज में पढ़ सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। पर नहीं, मैडम जी को पढ़ाई कहाँ करनी है, मैडम जी को गुलछर्रे उड़ाने हैं, वो भी अपने ही घर में। तूने ना अपनी सगी बहन का घर बर्बाद किया है। एक काम कर, अपना बैग पैक कर जाके, आज ही मैं तुझे गाँव भेज रही हूँ। आप मुझे गाँव भेज रहे हो? हाँ, गाँव भेज रही हूँ। चुपचाप जाके सामान पैक कर। दीदी देखो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, लेकिन आप जानते हो ना मुझे पढ़ना लिखना कितना पसंद है। मैं ये सब काम कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और मुझे गाँव मत भेजो प्लीज, वो मुझे दोबारा शहर नहीं भेजेंगे प्लीज दी। जाके ना सामान पैक कर ले, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हर एक बार यही सोच लेते कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हारे कहने पे मैंने फौज ज्वाइन की, वहां पे मैं देश की रक्षा कर रही हूँ, और तुम मेरी ही बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। देखो बेबी, हो गई मुझसे छोटी। क्या गलती? हाँ, तुमने जो किया है ना उसकी कोई माफी नहीं है, सजा है। और सजा ये है कि मैं डिवोर्स के पेपर तुम तक भिजवा दूंगी। निकलो।